पुलिस चौकी मोहारा को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 12 तारीख को एक सूचना मिली थी ग्राम सरसपुर में एक अज्ञात व्यक्ति का शत विशत और जला हुआ शव मिला था। उसका आइडेंटिफिकेशन भी उस समय नहीं हो पा रहा था। उसको वहाँ के मौजूद परिस्थितिजनक साक्ष्य को देखते हुए वहाँ के सारे गुम इंसान को चेक किया गया। कोई गुम इंसान भी उस तरह से कायम नहीं था। गांव वगैरह में पता कराया गया, जो नेटवर्क है थाना चौकी का उसको सक्रिय किया गया, साइबर की टीम को सक्रिय किया गया, उसमें फोरेंसिक की टीम भी दूर से आई थी। उसके बाद में जो सूचना के आधार पे उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। सुकालू राम कंवर, उम्र 36 वर्ष, निवासी सहसपुर मोहारा चौकी के क्षेत्र का रहने वाला था। और जब उसकी डिटेल्ड विवेचना की गई, पूछताछ की गई, तो पता लगा कि फाइनली क्रैक करने तक को लेके डोंगरगढ़, मोहारा और साइबर की जो हमारी टीम है वो बहुत मेहनत की। मतलब लगातार 12-14 घंटे से ज़्यादा विवेचना पूछताछ की गई है। इसमें डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है उसको स्थापित करने के लिए। और एक बड़ी जो कामयाबी है विवेचना के तहत वो पुलिस को मिली है। और अक्सर हम लोग टेक्निकल एविडेंस के बेस पे केसेस को निकालते हैं। ये केस उन कुछ कैटेगरी के केसेस में जिसे बिना टेक्निकल एविडेंस के साक्ष्य, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो बेसिक हमारी पुलिसिंग, बीट पुलिसिंग है, उसके आधार पर निकाला है। तो एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए निश्चित तौर पर ये केस है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पुलिस बेसिक पुलिसिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। यही कारण है कि जो मामले हो रहे हैं उसका खुलासा बहुत जल्दी होने लगा है। हाल ही में राजनांदगांव के मोहारा में एक जली हुई लाश मिली थी। 12 घंटे बाद ही मामले को सुलझा लिया गया। ये कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक से। सर, ये बेसिक पुलिसिंग जिस तरीके से अभी हो रहा है, मामले लगातार खुलासे हो रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी, निश्चित तौर पे अभी हम लोगों का फोकस दोनों ही चीज़ों पे है। टेक्निकल इनपुट्स भी हम देख ही रहे हैं लगातार, सीसीटीवी फुटेजेस, सीडीआर्स, टावर डंप्स, इनका एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं। बट बेसिक पुलिसिंग पे भी लगातार हमारा ध्यान हम लोग बढ़ा रहे हैं। चाहे वो गश्त हो, चाहे पेट्रोलिंग हो, चाहे हिस्ट्री शीटर्स का चेकिंग हो, ये सब चीज़ों का, चाहे बीट पुलिसिंग, बेसिक बीट पुलिसिंग हो, सब पे फोकस बढ़ाया गया है। इसी के बदौलत मोहारा चौकी में जो हम लोगों को 12/3 को एक लाश मिली थी, अज्ञात शव जो मिला था, वो शत विशत था, जला हुआ था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। 12 घंटे के अंदर ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे वहाँ पे जो हमारे बीट ऑफिसर्स हैं, बीट आरक्षक और प्रधान आरक्षक हैं, उन्होंने वहाँ जाके लोकल में पता किया कि कितने लोग वहाँ पे नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं, बाहर हैं, कितने लोग उस एज कैटेगरी में आते हैं जिसका शव देखने से प्रतीत होता है। उसका एक पूरा फोरेंसिक एनालिसिस कराया गया और उसके बतौर हम लोगों की एक सस्पेक्ट लिस्ट बनी, एक पोटेंशियल लिस्ट बनी। फिर गुम इंसान से चेक करा गया, गुम इंसान में भी उसका नाम या उससे मिलता जुलता, कोई शव से मिलता जुलता हमारे पास नहीं था। उसके बाद भी ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, स्टेटमेंट्स था, विजिट्स था, इसके बेस पे 12 घंटे के अंदर ही उस केस को क्रैक किया गया। उसकी पहचान सुकालू राम कंवर के नाम पे हुई और पता लगा कि उसकी पत्नी केसर बाई, उनके प्रेमी मनीष और दोस्त जितेंद्र जीतू यादव ने मिल के एक कॉन्स्पिरेसी की, एक प्लानिंग की और अपने पति को अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलके उन्होंने मरवाया। इस जो घटना है वो मनीष और जितेंद्र के द्वारा 27/2/2024 को एक प्री प्लान तरीके से शराब पिलाकर, पत्थर से मार के उसका और गला दबाकर हत्या की गई। उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए पैरा में लाश को रखा गया, जलाया गया। करीब 15 दिन बाद हम लोगों को उसके बारे में जानकारी मिली। फिर भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए रही है। आपने देखा पुलिस कप्तान ने कैसे बताया, जिस तरीके से बताया कि बेसिक पुलिसिंग के क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तमाम एविडेंस टेक्निकल जो है उसको, उसके अलावा जो जिस तरीके से वहाँ पे साक्ष्य होता है उस पर बारीकी से बेसिक पुलिसिंग की गई। नतीजा 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्त में। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव।